राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ के प्रांगण में प्रधानाचार्य श्री राकेश मनकोटिया जी की अध्यक्षता में शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 के लिए शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में स्कूलों में शिक्षण कार्य को रोचक बनाने पर चर्चा की गई। इसको लेकर अभिभावकों की राय ली गई। इस शैक्षणिक वर्ष का यह तीसरा चरण था। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री रविंद्र ठाकुर जी उपस्थित रहे तथा इनके साथ लगभग 70 अभिभावकों ने चर्चा की। इसके अलावा कार्यक्रम में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए माता पिता की भूमिका पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए मूलभूत साक्षरता तथा मूलभूत गणित में बच्चों को निपुण बनाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ग्रेडिंग प्रणाली, बच्चों को नशे से बचाने के उपाय, बच्चे किस विषय में कमजोर है, इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं, इस विषय पर भी चर्चा हुई। सीखने के अंतराल की पहचान और खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी अभिभावकों से सुझाव लिए गए। लोगों को मोबाइल के उचित उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ के प्रधानाचार्य श्री राकेश जी ने सभी जागरूक अभिभावकों का बैठक में आने पर आभार जताते हुए आज के दिन के महत्व पर भी प्रकाश डाला तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई पर जोर और पाठशाला की बेहतरी के लिए आने वाले समय में क्या कार्य किए जाएं, सब विषयों पर बात की तथा कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। आपदा से बचाव के उपाय भी बताए गए। इस मौके पर श्रीमती कुसुम चौहान उप प्रधानाचार्य, श्री अखिलेश प्रवक्ता अंग्रेजी, श्री पवन कुमार कला स्नातक, श्रीमती नीतू विज्ञान स्नातक ने क्रमश राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मोबाइल के उपयोग दुरुपयोग तथा स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका, नई परीक्षा पद्धति, नशाखोरी से बचाव तथा विज्ञान से संबंधित गतिविधियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के विषय पर चर्चा की। चर्चा में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार, रमेश तथा श्रीमती अंजू देवी, मीरा देवी, अनीता आदि ने भाग लिया तथा सभी ने अपने बच्चों का परिणाम भी जाना। अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं की तैयारी पर भी चर्चा की गई। अभिभावकों की भारी उपस्थिति के कारण शिक्षा संवाद का तीसरा चरण पूर्ण रूप से सफल रहा। अपनी रक्षा की जाए, अपने आसपास के लोगों की रक्षा की जाए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिका इस पाठशाला की उप प्रधानाचार्य मैडम कुसुम जी से कि वे आप सबके समक्ष मोबाइल फोन के जो लाभ और हानियां हैं उनके ऊपर आपके साथ चर्चा करें और जो हमारी एग्जाम पैटर्न है बड़ी क्लासेस का उसके ऊपर भी आपके साथ चर्चा करें। मैडम कुसुम जी। धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, एसएमसी प्रेसिडेंट, अभिभावकगण, आप सभी का इस शिक्षा संवाद में हार्दिक अभिनंदन है। आपने अलग अलग टॉपिक्स पे संवाद सुना और संवाद किया और मेरा जो टॉपिक है वो है मोबाइल के फायदे या नुकसान दोनों तरह से इसके ऊपर, और साथ में जो परीक्षा का पैटर्न है, जो परीक्षाएं हमारी हो रही हैं उसमें जो दिन प्रतिदिन अलग अलग बदलाव आ रहे हैं वो क्या हैं। तो कई बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते, अभिभावक भी उसको पता नहीं लग पाता कि किस तरह की परीक्षाएं हो रही हैं या बच्चे अच्छी तरह से घरों में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले परीक्षाओं के बारे में, 6ठी से 8वीं तक तो आपको सर ने बता दिया कि कैसे FA1 FA2, और उसके बाद 9 to +2, अब हमारा स्कूल यहाँ पे ये सीनियर सेकेंडरी हो गया है तो +2 तक की परीक्षाओं के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले तो परीक्षाएं जैसे आप सर ने बताया आपको कि पहले होती थी, हम लोग जैसे हम जिस पैटर्न पढ़े हुए हैं
और बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स को भी होता है कि कच्चे पेपर हैं, फिर ये फर्स्ट टर्म सेकंड कच्चे लेते थे और मार्च को बोलते थे अब पक्के पेपर हैं। और पेरेंट्स भी थोड़े से बच्चे भी इस ढंग से हो जाते थे कि पेरेंट्स को भी अभी कच्चे ही पेपर हैं, कोई बात नहीं, पक्के पेपर बाद में होंगे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। कोविड के दौरान, कोरोना था, उस दौरान भी थोड़ा सा पैटर्न, परीक्षाओं में पैटर्न में चेंजेस की गए हैं। तो अब जैसे बोर्ड की क्लासेस हैं, इनके भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म जो होंगे वो एनुअल पेपर, वो आधे सिलेबस का होता है, जिस ढंग से सिलेबस का उसमें बांट दिया जाता है कितने 10 बच्चे पालन पोषण के लिए दिए गए हैं, पढ़ाने के लिए तो सारे ही हैं, वो पालन पोषण के लिए दिए हैं। जैसे आश्रम में मैडम या इनका स्टाफ देखता है 20, 25, 30 बच्चों को, वैसे ही अध्यापक अपने अपने मेंटल ग्रुप में जो बच्चे आए हैं उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टीचर ने लिखा हुआ है कि मेरे ग्रुप में एक बच्चा है, उसको पानी से डर लगता है। शायद आप में से किसी को पता नहीं होगा कि आपके बच्चे को किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, क्या वो गाना चाहता है, क्या वो स्पीच करना चाहता है, क्या वो लीडर बनना चाहता है, या क्या वो क्रिकेटर बनना चाहता है। अखिलेश जी ने डायलॉग किया अपने बच्चे के साथ और पता चला कि क्रिकेट सीखने के लिए उसको दिन में 6 घंटे लगाने पड़ेंगे रोज, और 6 घंटे स्कूल में लगाने पड़ेंगे, 12 घंटे, और फिर 4 घंटे जो है कम से कम स्कूल जो होमवर्क है वो करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। तो उस बच्चे ने जिम्मेदारी ली कि पिताजी ये मेरा काम है, आप मुझे एक बार एकेडमी तक पहुंचाओ जहां कोचिंग दी जाती है। आप समझ रहे हैं क्या? बच्चा ऐसा लग जाए अगर आपके साथ बोलने कि मेरा शौक गीत गाने का है। हमारे पास एक बच्चा है, आश्रम से आता है, शायद वो है ना, थोड़ा है जी, कृष्ण नाम है उसका, है ना, वो थोड़ा बोलने में रुकता है और गीत इतना बढ़िया गाता है कि कोई महफिल हो, अभी एक संडे को प्रोग्राम था, वो हमें थोड़ा गैप हो गया तो आके गाने लगा, है ना। उसके माँ बाप यहाँ नहीं है लेकिन मैडम सुन रहे हैं तो उनको खुशी हो रही है कि हमारे पास जो बच्चा है उसमें ये योग्यता है। तो आपके बच्चे, सबके बच्चे एक से एक होनहार हैं, पर आप जब हमारे साथ डायलॉग करने से चूक जाते हैं, बच्चे के साथ डायलॉग करने से चूक जाते हैं, तो फिर समस्याएं आती हैं, फिर देश पीछे रह जाता है, फिर समाज पीछे रह जाता है। अब ये बच्चे जो अभी कोचिंग दे रहे हैं, पुलिस वाले हमारे पास एक हेड कांस्टेबल सर आए हैं, ये कोचिंग दे रहे हैं बच्चियों को आत्मरक्षा की। अब कितने परिवारों में ये पता चला कि वो कोचिंग ले रहे हैं बच्चे या नहीं ले रहे हैं, अगर वहाँ ले रहे हैं तो उन्होंने क्या सीखा, किस स्तर तक वो अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। अगर ऐसी बातचीत आप